बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और वो है लच्छा पराठा। लच्छादार पराठा कैसे बनाते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना आपको एक नाश्ते की रेसिपी भी बताई जाए। तो आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने पराठे को किस तरह लच्छा करना है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने 1 किलो मैदा लिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें चीनी ऐड की 1 किलो मैदे में, और इसके साथ हमने 1 टेबलस्पून हमने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड किया। अगर आप क्वांटिटी कम ले रहे हैं तो आपने ये क्वांटिटी नमक और चीनी की कम करनी है। इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके साथ हमने 1 कप दूध लिया है, वो हमने दूध ऐड कर लिया। साथ में हमने 2.5 कप हम पानी लेंगे, लेकिन हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जिस तरह हम डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, इसी तरह हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये देखिए हम इसकी डो बनाएंगे। हमने थोड़ी सी नॉर्मल डो से ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी सख्त डो बनानी है। और इसको अच्छे से गूंथने के बाद, मिक्स करने के बाद हम इसको ऑयलिंग करके डांप देंगे। हम इसको आधा घंटा या 15 से 20 मिनट रखेंगे। आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सॉफ्ट के लिए रखेंगे तो बहुत मज़े के और लच्छेदार बनेंगे। तो हमारी डो तैयार है। अब हम इसको बनाने के लिए अपने बेलने पे या फिर जो हमारी सरफेस है उस पे हम ऑयलिंग करेंगे, और इस तरह हम इसकी कटिंग करके डो बना देंगे बॉल शेप में। बनाने के बाद आपने इसको कपड़े से अच्छे से ढाँप देना है। ये मैंने घी लिया है। डालडा आपको पता है सर्दियों में थोड़ा सा जमा सा होता है, फ्रीज़ वो होता है, तो आप उसको मेल्ट करें, क्योंकि हमने जब इसके ऊपर ऑयलिंग करनी है तो वो जो डालडा होगा वो यूज़फुल नहीं होगा। तो हाथों की मदद से आप इसको अच्छे से बेलें, और बहुत शेप अगर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है। पतला करना है आप इसको, बहुत पतला करके आपने इसके ऊपर मैदे का थोड़ा सा छिड़काव करना है, डस्ट करना है, और ऑयलिंग करने के बाद आपने इस तरह इसको उठाना है। ये देखें, और उसके बाद उंगलियों की मदद से आपने इसको रोल बनाना है। इस तरह आपने इसको बनाने के बाद रख दिया। मैं इसी तरह दूसरा बनाऊंगी, और फिर मैं आपको इनको फोल्ड करना बताऊंगी कि इनको आपने कैसे प्रेस करके गोल शेप में लाना है। ये देखें, अब मैं इस पूरी सरफेस पे ऑयलिंग करूँगी ताकि मैंने जो अपने बॉल्स बनाई हैं वो यहाँ ला के रख दूँ। इस तरह इसको प्रेस करना है। हाँ जी, ऐसे आपने प्रेस करना है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, नीचे रख के भी। बहुत मज़ेदार यम्मी से ये पराठे बनेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें। फिर आपने सरफेस पे ऑयलिंग करनी है, और इसको हाथों की मदद से आपने टैप करते करते आपने इसको बड़ा करना है। इसको आपने रोलिंग पिन की मदद से नहीं करना। इस तरह करते करते आपने, और पतला भी नहीं करना, इतनी मोटी फॉर्म। ये देख लें, इस तरह आपने 1 बाय 1 करके डालने हैं। मैं ढाबे की शेप का बना रही हूँ, तो जो ऑयल है वो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप चाहें तो इनको कम ऑयल पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज मतलब एक ही दफ़ा मैं बना रही हूँ आपको ये दिखाने के लिए। इसके बाद तो मैं डेली यूज़ में नॉर्मल ऑयल ही रखती हूँ। आप चाहें तो इस तरह भी बना के देख सकते हैं, और अगर कम ऑयल में बनाना चाह रहे हैं तब भी बना के देख सकते हैं। वैसे ही बनेंगे लच्छेदार पराठे। ये मैंने 2 निकाल दिए, 2 फिर मैंने बनाए हैं, और आपने इसको 2 चम्मच की मदद से इस तरह टैप करना है, प्रेस करना है अच्छे से, ताकि इनका जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से खुल जाए। देखिए, इस तरह करने के बाद मैं इनको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार मेरे लच्छेदार पराठे तैयार हो गए हैं। मैंने 4 पराठे बनाए, और आप सोच रहे होंगे कि ये 4 पराठे कैसे खाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार पराठे हैं, इजीली आप खा सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें। जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। कल मुलाकात होगी कुकिंग विद इकरा के चैनल से। इकरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।